जो आज का विषय है वह है मुद्रा एवं बंध। मुद्रा एवं बंध, देखिए अगर हठ योग में जब भी बात आती है, देखिए खासकर हठ प्रदीपिकाकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने मुद्रा और बंध को तो पूरे एक अध्याय के रूप में ही जैसे स्वीकार कर लिया। हिरण संहिता में भी इनकी चर्चा है, काफी जगह है। और मुद्रा और बंध एक ऐसा अभ्यास है जिसे अष्टांग योग के भीतर अलग से नहीं लिया गया। अगर हम महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से बात करें तो उन्होंने इसको अलग से नहीं कहा, प्रदीपिकाकार और घेन आदि हठ योगी ग्रंथों में आया। लेकिन जैसे कि शौच, जैसे कि अगर हम बात करें, हमने कहा था शौच की बात करी, तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहते हैं, षट क्रियाओं की बात नहीं कही, तो हम षट क्रियाओं को शौच के भीतर रख देते हैं। अष्टांग योग में अगर हम बंध और मुद्रा की बात कहें कि बंध और मुद्राओं को अष्टांग योग में कहाँ रखा जाना चाहिए, जैसे षट क्रियाओं की बात आती है कि षट क्रियाएं महर्षि पतंजलि ने नहीं बताई, यम नियम आसन प्राणायाम बताए शुरुआती बहिरंग, तो उनमें हमने शौच के भीतर षट कर्मों का स्थान ग्रहण कर लिया। बाह्य और आभ्यंतर दोनों में हमने उसको ग्रहण किया। तो अगर मैं आपसे ही प्रश्न करूं, इस प्रश्न का जवाब कृपया सिर्फ वह बच्चे दें जो योग में नए विद्यार्थी हैं, प्राचीन जो पुराने हैं वो ना दें, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुद्रा और बंध का अभ्यास अष्टांग योग में किस हिस्से में होता होगा, आपका मन क्या कहता है कि मुद्रा और बंध, शायद अभी आपने पढ़े ही ना हो, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो कोई बताएं, एक व्यक्ति कोई भी, कि मुद्रा बंध अष्टांग योग में। हाँ बताइए। हाँ आसन, ठीक है, आसन। और कोई कुछ बोलेगा इसमें, कोई और बच्चा, कोई और विद्यार्थी? शायद सुन नहीं रहे हैं। सुन रहे हैं सर। मुद्रा मतलब हाथों से लगा के एकाग्रचित्त होना, या और आसन के थ्रू बंद बना के मन को एकत्रित करके जो ज्ञान मतलब अनुभव हो उसको मुद्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि सुन रहे हैं अच्छी बात है, जिन्हें प्रश्न का पता था उत्तर उन्होंने दे दिया। तो मैं बीच बीच में ऐसे पूछता रहूंगा, आप लोग सोइएगा मत। अच्छा, तो मुद्रा और बंध, देखिए विषय अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो हमें ना मुद्रा और बंध पढ़ने से पहले ना दो तीन चीजें और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लाइक सबसे पहले तो ये पूरा खेल यहाँ पे मुद्रा और बंधों का है किसका, तो ये सारा का सारा इसका जो आधार है जो वो है हमारा प्राण। प्राण ही इसका मूल है, जिसके नियंत्रण के लिए, जिसके बंधन के लिए, जिसके सुव्यवस्थित संचालन के लिए ये अभ्यास किए जा रहे हैं, वह कुछ और नहीं, वह प्राण है। तो प्राण मुख्य है यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं, मुझे लगता है शायद प्राण पे अभी आप लोगों ने कोई शायद आसन प्राणायाम या अष्टांग योग पढ़ा होगा, तो शायद फिर प्राण पे भी थोड़ी बहुत चर्चा जरूर हुई होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बोल देता हूँ। प्राणायाम में भी आती है, चाहे षट क्रियाएं आप जब कल पढ़े थे हम लोग, तो षट क्रियाओं में हमने षट क्रियाओं में पढ़ा कि नाड़ियों की शुद्धि होनी चाहिए। तो नाड़ियों की शुद्धि की आवश्यकता क्या है, नाड़ियां क्यों शुद्ध करवा रहे हैं? नाड़ियां शुद्ध इसलिए करवा रही हैं क्योंकि उन नाड़ियों में प्राण का फ्लो होना है, नाड़ियों में प्राण का प्रवाह है। नाड़ियों में प्राण का प्रवाह जितना बेहतर होगा, मानव उतना ही ज्यादा क्रियाशील, उतना ही ज्यादा क्रियात्मक, उतना ही ज्यादा सकारात्मक हो सकता है, होगा। खैर ऊर्जा सकारात्मक होगी या नकारात्मक, वो तो व्यक्ति का अपना विवेक तय करेगा, लेकिन हाँ ऊर्जा का फ्लो अधिक रहेगा। फिर चाहे ओबामा हो चाहे ओसामा हो, दोनों ही बहुत बड़े पद पे थे, दोनों की ही ऊर्जा बहुत हाई लेवल की थी, है ना, तभी इतने इतने बड़े पदों पे जाते हैं अपने अपने समाज के। तो किसकी सकारात्मक दिशा में है, किसकी नकारात्मक दिशा में, ये समाज तय करता है, क्योंकि समाज के कुछ अपने नियम कायदे कानून है। तो ऊर्जा जो है हाँ बेटा, नहीं वो नहीं बेटा, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बाद में बात करते जाइए। तो प्राण जो है, प्राण के विषय में हमने कहा कि प्राण पूरे नाड़ियों में प्रवाहित होता है, और प्राण का अर्थ है
सिंपल से शब्दों में बोलें तो कंपन, वाइब्रेशन, ऊर्जा का ही सूक्ष्म स्वरूप है प्राण, स्थूल रूप में वह ऊर्जा कहलाता है। और प्राण इस पूरी सृष्टि की सबसे छोटी इकाई है। द स्मॉल यूनिट ऑफ दिस यूनिवर्स इज प्राण। या ये कहें कि इस पूरी सृष्टि का जो प्रारंभ है उसका मूल कारण है वो प्राण, वो ऊर्जा है ना। तो प्राण ही सृष्टि का आधार है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राण ही शरीर का भी आधार होगा। इस शरीर में प्राण विद्यमान है। शरीर में जो प्राण का फ्लो है, देखिए स्थूल रूप में भी है, सूक्ष्म रूप में भी है। स्थूल रूप में तो ये जो पूरा शरीर दिख रहा है पृथ्वी रूप में, पृथ्वी तत्व का बना हुआ, ये भी कहीं ना कहीं प्राण ही, वो प्राण का ही है, प्राण से ही बना है ना। प्राणों से वृक्ष बनते हैं, प्राणों के प्रवाह से ही फल फ्रूट सभी बन रहे हैं, सब्जियां है, अनाज है, उन्हीं को खा के हमारा ये अन्नमय कोश भी तैयार हो रहा है। ये भी उसी ऊर्जा का है, ये भी ऊर्जा का पुंज है। लेकिन जो ज्यादा सक्रिय रूप में ऊर्जा है वह हमारी नाड़ियों में प्रवाहित होती है। वो जितनी बेहतर प्रवाहित होती है उतना बेहतर हमारा ऊर्जा का इस शरीर में हम प्रयोग कर पाते हैं। अगर मैं ठीक है, चलिए आगे पूछेंगे प्रश्न आपसे। तो मैंने कहा कि इस शरीर में नाड़ियों में प्राण के प्रवाह को बढ़ाना हठ योग का मूल उद्देश्य है, क्योंकि हठ योग कहीं ना कहीं कुंडलिनी योग जैसी चर्चाओं को ही अपने आधार में रखता है। और कुंडलिनी जागरण जैसी प्रक्रियाओं में ऊर्जा का नीचे से ऊपर की ओर आना, ऊर्ध्वगमन ही हठ योग का उद्देश्य है। और उस ऊर्ध्वगमन ऊर्जा में षट क्रियाएं नाड़ियों की शुद्धि हेतु, आसन शरीर में दृढ़ता हेतु, और प्राणायाम प्राण के अच्छे आवागमन हेतु, प्राणों का आयाम यानी आवाजाही जो है उसका जो नियंत्रण है प्राणायाम से होगा। और उनके साथ साथ उनके आगे पीछे मुद्राओं का और बंधों का प्रयोग होगा। ठीक है। उस आ रहे जा रहे प्राण को रोकने का कार्य, शरीर में कुछ देर किसी एक क्षेत्र विशेष में उसका बंधन, एक विशेष पर्टिकुलर एरिया में उसको थोड़ी देर रोकने का कार्य ये करता है कौन? बंध। बंध का मतलब है बंधन, बंध, बांध, रोकना। और उस रुके हुए प्राण या उस आ जा रहे प्राण में उसे नियंत्रित करना, उसे किसी एक दिशा विशेष में या उसे एक किसी उसे एक क्रिया विशेष में लगाने का जो काम है वो मुद्राओं का होता है। मुद्राओं का काम है उस प्राण को चैनलाइज करना। तो इस प्रकार से मुद्रा और बंध का एक सामान्य सा परिचय यही है कि वह ऊर्जा का, मुद्रा करती है संचालन और बंध करते हैं उनका बंधन, यानी उनका थोड़ा सा रोकना, बाहर या भीतर कहीं एक दिशा में रोकना। कदाचित बाह्य कुंभक करके भी हम बंध लगाते हैं, जालंधर बंध, तो प्राण बाहर है। हम भीतर लेते हैं फिर लगाते हैं तो भी है। इस प्रकार से बंध प्राण के बाहरी और भीतर स्थानांतरण के लिए हैं, और मुद्राएं उनके क्रियाओं को करने के लिए, उस प्राण को किसी एक दिशा में लगाने के लिए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही। देखिए मुद्रा किसे कहते हैं। तो मुद्राओं का जो एक सामान्य से परिचय हम यहाँ देख पा रहे हैं। मुद्रा का मतलब, मुद्रा मीन्स गेस्चर और एटीट्यूड। गेस्चर और एटीट्यूड मतलब कि एक भाव भंगिमा, हम बंधु को बाद में पढ़ेंगे, पहले मुद्राओं को पढ़ रहे हैं। भाव और भंगिमा, एक किसी विशेष प्रकार का भाव या किसी एक विशेष प्रकार की मुद्रा, यानी कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एक स्थिति में होते हैं, आप किसी एक सांकेतिक भाषा में होते हैं, आपका शरीर का कोई एक विशेष हिस्सा जब एक कुछ खास इंडिकेशन दे रहा होता है तो उसे भाव मुद्रा कहते हैं। दूसरी बात, मुद्रा का अगर हम बात करें, मुद्रा योग में तो है ही, हठ योग में तो मुद्राओं की चर्चा है, लेकिन क्या मुद्राओं की चर्चा कहीं और भी है? हठ योग जितना प्राचीन है उससे ज्यादा प्राचीन हमारा नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र संस्कृत की साहित्य की विधा का एक हिस्सा है।
नाट्य शास्त्र में यदि हम बात करें तो नाट्य शास्त्र में जो नृत्य कला है हमारी, जिसे हम नृत्य कला कहते हैं, वो नृत्य कला की अगर हम बात करें तो नाट्य शास्त्र की परंपरा में अत्यधिक जिसे कहते हैं मुद्राओं का प्रयोग है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र में इस पूरे संसार की, इस पूरे त्रैलोक्य की सभी संभावनाओं को ग्रहण किया जा चुका है और कोई भी लोक व्यवहार उससे बचा नहीं है। ठीक है, नाट्य शास्त्र एक ऐसी परंपरा है, हम कह सकते हैं कि जिसके अनुसार मनुष्य का संपूर्ण शरीर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भावों को शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त करना। वो क्या सोच रहा है, उस सोच को वो कैसे अपने भावों से दर्शा रहा है, ये नाट्य शास्त्र की मुद्राओं का विशेष प्रयोग है। ठीक है, हमारे जो भी अपने, देखिए ना, अब सामान्य सी अगर हम बात करें कि नाट्य शास्त्र में मुद्राओं के संबंधित शब्दावलियों की अगर हम बात करें तो आप एक सामान्य सी बात देखिए कि आप जैसे उसमें हस्त मुद्राएं होती हैं, उसमें पैरों की मुद्राएं होती हैं, उसमें अलग अलग मुद्राएं, गति की मुद्रा होती है, आकाशचारी मुद्राएं होती हैं। तो इन मुद्राओं में मान लीजिए किसी ने मुष्टि, इस तरह से केवल मुष्टि प्रदर्शन किया, पैरों का हल्का सा एक आगे एक पीछे लेकर, तो उसका मतलब है वो क्रोधित है, मुष्टि प्रहार, है ना। इस प्रकार से केवल हाथों के, पैरों के अलग संचालन होते हैं, मुख के अलग होते हैं, भाव भंगिमाएं अलग होती हैं। ठीक है, उसमें हस्त मुद्राएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से नाट्य शास्त्र में भी कई प्रकार की मुद्राओं की चर्चा होती है। कृपया एक सेकंड दीजिएगा। जी, तो हमने कहा भाव भंगिमाएं जितनी हैं वो नाट्य शास्त्र में बताई जा चुकी हैं, तो मतलब काफी हद तक बताई जा चुकी हैं। लेकिन वो क्या है, व्यवहार, जो हमारे मन के भाव हैं, उन मन भावों को, जैसे कि अभी किसी ने लिखा कि मन के संपूर्ण भाव मुद्रा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाव प्रदर्शन ही मुद्रा है। देखिए, भाव प्रदर्शन मुद्रा है। अगर मैं इसे देखिए, मुद्राओं का ज्यादा प्रयोग ना हठ योग ने तो बहुत बाद में लाया, इसका असल प्रयोग तो तांत्रिक ग्रंथों में ज्यादा रहा, और तंत्र में इसका जो प्रयोग रहा वो सांख्य के दृष्टिकोण को लेते हुए रहा। आप जानते हैं तंत्र शिव और शक्ति को मानता है, और यहीं पे हमारा जो सांख्य है वो प्रकृति और पुरुष को मानता है। तो दोनों ही द्वैतवादी दृष्टिकोण को मूल में रखते हुए भाव की बात कर रहे हैं, भाव प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो प्रकृति है जब पुरुष के संयोग में आती है या पुरुष के चैतन्य से प्रभावित होती है तो एक मुद्रा ग्रहण करती है। अच्छा, आप सोचिए कि भाई ये सृष्टि को करना, इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने में जो प्रकृति अपनी हरकत में आती है, जो अपनी विसर्ग अवस्था में, सर्ग अवस्था में आती है, तो वो क्या करती है, सृष्टि को करती है। वो करने की जो उसकी अवस्था है वो अपने आप में मुद्रा है। सृष्टि, प्रकृति, वो जो प्रकृति सृष्टि का उत्पादन कर रही है वो उसकी एक मुद्रा है। तो सृष्टि उत्पादन भी अपने आप में एक मुद्रा है। वो तंत्र ने वहां पर शिव और शक्ति को लेते हुए ये कहा कि जब शिव सायुज्य शक्ति से होता है, शिव का मिलन शक्ति से होता है, तो शक्ति सृष्टि उत्पादन करती है। तो शिव शक्ति को एक मुद्रा में बताया है कि क्या है, वो एक मुद्रा में आ रही है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ मुद्रा, कह रहे हैं मुद्राओं में पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि लिखा है सेकंड लाइन में, और कॉम्बिनेशन ऑफ आसना, प्राणायाम, बंद, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, दिस ऑल कॉल्ड मुद्रा। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मुदम आनंदम ददाति इति मुद्रा, है ना। इसको अगर आप परिभाषित रूप में और ज्यादा देखेंगे तो आता है मुदम कुर्वन्ति देवानाम मनांसी द्रावयन्ति च तस्मान मुद्रा इति ख्याता दर्शिता कुलेश्वरी ही। क्या कहा, कुलेश्वरी। अब देखिए, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि तंत्र में किस तरीके से मुद्राओं को बताया गया है कि माँ भगवती कुलेश्वरी को जो समर्पित योनि आदि मुद्राएं हैं, मुद्राओं के प्रदर्शन से तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, और यह मन को द्रवित, नियंत्रित, शुद्ध करने वाली है।
इससे यह ज्ञात होता है कि अपने बाह्य जो क्रियात्मक पक्ष की विशेषता है इसकी, वो कदापि कम नहीं है, जिसके माध्यम से मन को भी प्रभावित किया जा रहा है। तो स्थूल से सूक्ष्म की साधना में जो वांछनीयता है, इसके तात्विक अर्थ को भी हमें ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके तात्विक अर्थ को अगर हम ग्रहण करेंगे तो वो कह रहा है कि सिंपल अगर हम स्थूल रूप में देखें, मुदम आनंदम ददाति थी मुद्रा, जो हमें खुशी देती है, जो हमें सुख देती है, आनंद देती है, प्लेजर देती है, ब्लिसफुल कंडीशन में लाती है, तो ये अवस्थाएं तभी तो आएंगी जब मानव में ऊर्जा का सही उपयोग होगा, सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होगा, जब कुंडलिनी अपने परम प्राप्य स्थान में पहुंचेगी, जब हमारा शक्ति शिव से मिल जाएगी, तो शरीर में आनंद की स्थिति अपने आप आएगी। तो मुद्राओं का जो फल है, ये वो है डेफिनेशन जो यहाँ पे आई है मुद्रा की, वो फल के रूप में आई है कि मुद्रा क्या देती है। तो आनंदम ददाती, जो आनंद दे वही मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा डिनोट्स द सेंस ऑफ इवोकिंग अ हाइडन पावर और यूनिटाइम विद समवन लार्ज। जैसे कि मैंने अभी बोला, मुद्रा डिनोट्स द सेंस ऑफ इवोकिंग, जो हमारी ऊर्जा का जागरण है, वो जागरण जो नीचे से, जो मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई वो कुंडलिनी है, उसको अधो से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर उठाती है, उस हिडन पावर को, उस सर्पिणी को, उस पावर को, और उसे कहाँ लेके जाती है, यूनिटाइम विद द समथिंग लार्ज, जो उससे ज्यादा बड़ी है, यानी कि उस ऊर्जा के और बड़ी ऊर्जा की ओर उसे लेके जाती है, परम शिव स्थान यहाँ पर। तो सहस्रार तक आना उसका उद्देश्य है, ठीक है। सुसुप्त अवस्था में कुंडलिनी, मैंने बोला मुद्रा और बंध को पढ़ने के लिए आपको कुछ टॉपिक क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो प्राण का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको एक टॉपिक और कुंडलिनी योग, एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय, अलग विषय है, कुंडलिनी योग भी विषय क्लियर होना चाहिए। इससे आपको इसे समझने में और ज्यादा आसानी होगी। हालांकि हम साथ साथ में दोनों को लेके चल रहे हैं, बाकी आपके इसके अलग लेक्चर भी हो जाते हैं। इन हठ योगा मुद्राज आर यूज्ड इन कंजक्शन विद pranayam, yogic breathing exercises, generally while in a seated posture to stimulate different part of the body involved with breathing and to affect the flow of prana, bindu, बौद्धि, चित्त, अमृत और कॉन्शियसनेस इन द बॉडी। ये कह रही हैं कि मुद्राएं जो ज्यादातर यूज होती है, इनका जंक्शन कहाँ है, तो ये मुद्राओं का प्रयोग कहाँ पे होगा। देखिए, मुद्राएं कोई अलग से प्रयोग में नहीं आती हैं। मुद्राओं का प्रयोग ज्यादातर कैसे है, प्राणायाम के साथ हो रहा है, कहीं आसन के साथ हो रहा है, कहीं यौगिक ब्रीदिंग के साथ हो रहा है। क्यों? खासकर क्योंकि मुद्राओं में मैंने इसे बोला कि ये ऊपर वाली पंक्ति में आया कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, तो वहां पे उसे प्राण नाम भी कह देते हैं। वो प्राण को भी, वो क्या कह रहे हैं, इट इफेक्ट्स, वो इफेक्ट करती है किसको, द फ्लो ऑफ प्राणा। मुद्रा प्राण के फ्लो को इफेक्ट करती है। जैसे मैंने कहा, मुद्रा प्राण को चैनलाइज करने में हेल्पफुल है ना, वो उसको उसके फ्लो में परिवर्तन करने के लिए हेल्पफुल है प्राण को, ठीक है ना। तो प्राण के फ्लो को, बिंदु, बिंदु यानी क्या, तो बिंदु भी देखिए जो शुक्र और कहते हैं सप्तम धातु शुक्र और बिंदु, उसी की बात हुई है कहीं ना कहीं। बिंदु, ऊर्ध्व बिंदु, यानी कि आप देखिए ऊर्ध्व रेता कौन है, बिंदु को ऊपर की ओर ले जाने वाले कौन है, हमारे हनुमान जी। ऐसे 5 हमारे ब्रह्मचारी हैं जिन्हें ऊर्ध्व रेता कहा जाता है, जिनके स्मरण मात्र से काम वासना नजदीक नहीं आती। उनमें हनुमान जी हैं, है ना, भीष्म हैं, नारद जी हैं, ऐसे 5 लोग। तो अमृत, इसी को अमृत भी कहते हैं, इसी को बौद्धि चित्त हमारे बुद्धिज्म में कहते हैं। कॉन्शियसनेस इन द बॉडी, शरीर में जो एक ऊर्जा है, शरीर में जो एक चेतना है, उसको भी आप यही कह सकते हैं। इन द हठ योगा देयर आर 10 मुद्रास एक्सप्लेन व्हिच डिस्ट्रॉय ओल्ड एज एंड डेथ। अब आप जब पढ़ेंगे तो हम इसमें दिखाएंगे आपको हठ प्रदीपिका के 3रे चैप्टर के 7th श्लोक। अभी हम मुद्रास पे आगे आएंगे, वहां साफ साफ लिखा है, जरा मरण नाशकम इदम मुद्रा महादशकम जरा मरण नाशकम। ये जरा और मरण, यानी कि जरा यानी कि बुढ़ापा और मरण यानी कि मृत्यु को टालने वाला है। नाशनम मतलब कि लंबी आयु देने वाला है और लंबे समय तक यौवन अवस्था बनाए रखने वाला है ना। इस प्रकार भी इसे ग्रहण करते हैं। इन घेरन संहिता 25 मुद्रास आर एक्सप्लेन्ड व्हिच विल गिव सक्सेस टू योगी। घेरन संहिता में 25 मुद्राएं हैं और हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं हैं। दोनों में ही एक अध्याय के रूप में बंद और मुद्राओं को बिल्कुल अलग अलग से ग्रहण किया गया है। अब हम बात करते हैं एम्स एंड मुद्रास।
देखिए एम्स ऑफ मुद्रास क्या है, सॉरी एम्स ऑफ मुद्रा, तो एम्स ऑफ मुद्रा हठ प्रदीपिका ने क्या कहा कि मुद्राज आर प्रैक्टिस फॉर अवेकनिंग द कुंडलिनी। इनका जो अपना उद्देश्य रहा, इन्होंने कहा कि कुंडलिनी जागरण में मुद्राओं का प्रयोग इस तरीके से ज्यादा बताया। घेरन संहिता ने इसका जो प्रयोग बताया ज्यादातर वो किस दिशा में बताया कि इक्विलिब्रियम और एंड स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वालिटी, मनोभाव में इक्वालिटी, मतलब ज्यादा मन में जो, देखिए वही जो पतंजलि कहते हैं ना चित्त की वृत्तियों का निरोध, तो क्या है चित्त की वृत्तियों में सामंजस्यता बैठाना, उनमें समानता लाना। गीता कहती है सुख दुख समर विवर्जितम, है ना, सुख और दुख में समानता। तुल्य निंदा स्थिरमौनी, कोई आपकी निंदा करे तारीफ करे आप समान रहे, मान अपमान तुल्य, मान अपमान में आप समान रहे। इस तरह की जो अवस्थाएं है वहां पर भी कहीं ना कहीं मुद्राएं काम करती हैं। स्टेबिलिटी, शरीर में स्थिरता को लाती है। मुझे आज भी याद है हमारे सर बोला करते थे जब हम पढ़ते थे डिप्लोमा में, डॉक्टर विनय भारती जी, कि क्लास में बैठे हो ना तो बस बैठे बैठे ये मुद्रा लगा के रखो, ज्ञान मुद्रा, सरल एक मुद्रा, हम हर कोई इस मुद्रा से परिचित होगा। सिंपल इस मुद्रा को बस लगा के बैठे रहिए, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, बस लगा के रखिए सिंपली, तो आप देखेंगे कि मुद्रा से कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका, इस मुद्रा से खासकर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि वायु, अभी मैं बताऊंगा आगे इनमें तत्वों का कॉम्बिनेशन, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, ये खेचरी, इस प्रकार के हमारी कितनी मुद्राएं हो गई, आप देख सकते हैं इसमें महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी, उद्यान मूलबंधश्च बंधो जालंधरमिधा, करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरामरण नाशकम। अब आप ये देख रहे होंगे ये हठ प्रदीपिका के श्लोक हैं, हठ प्रदीपिका के भीतर आए हैं, और इसमें इसके भीतर जो मुद्राएं हैं वो 10 इस तरह से हैं, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खिचड़ी, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी मुद्रा, वज्रोली और शक्ति चालनी मुद्रा। ये 10 मुद्राएं इसमें चर्चा में आई हैं। इन मुद्राओं को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दीज आर 10 मुद्राज विच डिस्ट्रॉय ओल्ड एज एंड डेथ, जैसे मैंने कहा जरण मरण नाशनम। आगे की स्लाइड में चलते हैं। हाँ, 3 लेवल्स ऑफ मुद्रास। अब ये कह रहे हैं कि इन हिंदू रिचुअलिस्ट वर्शिप, देखिए मुद्रास को जो प्रयोग किया जाता है, एक सेकेंड आप रुकें जरा, मुद्रास, जो मुद्राओं का प्रयोग है, मुद्राओं का प्रयोग सामान्यतया 3 तरह से हम ज्यादातर देखने को मिलता है। हमें ज्यादातर कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा एक तो पूजा पाठ में, ठीक है, पूजा पाठ में आप देखेंगे जैसे हिंदू पूजा पाठ में तो खासकर, ऐसा नहीं है, बुद्धिज्म में भी, जैनागम में भी आपको मिलेगा मुद्राओं की चर्चा, वहाँ पे मुद्राओं का विशेष प्रयोग किया जाता है। अब मुद्राओं का प्रयोग क्या है, तो जैसे कि आप एक सिंपल से एक पुस्तक है, आप उसे देखिए, नित्य प्रकाश पूजा कर्म करके आती है गीता प्रेस की, उसमें उन्होंने चर्चा की है मुद्राओं की। तो मुद्राओं की चर्चा में वो ये बता रहे हैं कि जब देवी की या देव की जिसकी भी पूजा चल रही है, वहाँ पे मुद्राएं बना करके आप अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं। और वो मुद्राएं क्या हैं, तो जैसे कि सुमुखम, सभी मुखियों को इस तरह ये देख रहे हैं, फिंगर्स को टच करते हैं, टिप्स को, सुमुखम, संपुटम, विततम, विस्तृतम, द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, षड्मुखम, अधोमुखम, व्यापांजलिकम तथा सक्तम, कूर्म, व्याघ्र, लिंगम। इस तरह से कुछ और भी मुद्राएं हैं, आप देख सकते हैं। ये हो गई सुरभि मुद्रा, ये हो गई वैराग्य मुद्रा, और ये हो गई योनि मुद्रा। देखिए योनि मुद्रा एक और है, लेकिन जब पूजा पाठ में ईश्वर को अर्पित करते हैं ये होती है, ध्यान में योनि मुद्रा अलग है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये योनि मुद्रा है, शायद देख पा रहे हो, क्या आप देख पा रहे हैं?
नो सर, एक भी मुद्रा नहीं दिख रही है। चलिए नहीं है सर, चलिए मैं एक काम करता हूँ, प्रेजेंटेशन 2 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, उसके बाद हम मुद्राएं मैं आपको दिखा देता हूँ, हस्त मुद्राएं। देखिए मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं हैं काफी सारी। आपको मैंने जैसे कि बोला, आप ना एक नित्य प्रकाश पूजा कर्म आप डालेंगे तो आपको गूगल पे उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी इजीली। उसमें कई सारी मुद्राओं की चर्चा है जिन्हें हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ की मुद्राएं हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज जानी कि जब हम केवल और केवल भोग लगाते थे, जब आप देवताओं को भोग लगाते हैं तो उस भोग लगाने में जैसे मंत्र पढ़ते हैं, नाभ्या सीदंतरिक्ष ओम शेषणो देव समर्थताम पद्भ्यम भूमि श्रोता तथा लोकान कल्पयन्न। जल डालने के बाद फिर वो करते हैं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, वो ऐसे कर देते थे, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ग्रास मुद्राम समर्पयामि योनि मुद्राम समर्पयामि नमस्कुरोमि। अब उसका मतलब क्या है, मैंने जब देखा ब्राह्मण करते हैं ऐसे हमारे साथ, तो वो केवल एक भोग लगाने की विधा है तो वो ऐसे बस कर दिया, लेकिन इनका तो अपना बहुत गहरा अर्थ है। ये तो योग विधान, जब योग में मुद्रा विधान पढ़े तो समझ में आता है कि प्राण, अपान, व्यान, उदान किस तरह से बनती हैं, फिर उनका प्रयोग समान मुद्रा, समान है ना, फिर योनि मुद्रा ये है, देख रहे हैं हम। ये देखिए, ये सिर्फ सुरभि, इसे कहते हैं सुरभि। सिंपल इंटरलॉक होती हैं फिंगर्स, यहाँ पे आती है, 2 लॉक होती हैं, फिर यहाँ पे आती हैं। ये आप अगर देख पा रहे हो, इंडेक्स टू मिडल, इंडेक्स टू मिडल, और छोटी कन की उंगली अनामिका से, दोनों तरफ अनामिका से, तो इस तरह से सुरभि मुद्रा है ना। और फिर योनि मुद्रा भी इसी तरीके से आगे बढ़ जाती है। ये थोड़ी कठिन है, आप नहीं समझ पाएंगे, मैं बिल्कुल जानता हूँ इतनी आसानी से। तो ये मुद्रा बन गई, तो देख रहे हैं इस प्रकार से सुमुखम सम्मुखम मैं आपको बता देता हूँ, सुमुखम संपुटम च विततम विस्तृतम चोन्मुखम ग्रंथिम प्रबलम मुष्टि मत्स्य कूर्म वाराह और महालिंगम, इसे भी कहते हैं पल्लवम है ना। ज्ञान वैराग्य ऐसे घुटनों पे रख के, फिर योनि जो अभी मैंने आपको बताया, फिर निर्वाण, इसे निर्वाण मुद्रा कहते हैं। इस तरह से ये फिंगर्स को लॉक करते हैं उल्टा, फिर यहाँ से घुमा के यहाँ से लाना, तो इसे निर्वाण मुद्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से 24 मुद्राएं यहाँ 24 और 6 कुछ बताई गई हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, लेकिन इनका अपना एक अर्थ है। हस्त मुद्राओं का क्या अर्थ है, तो देखिए हस्त मुद्राएं जितनी हैं, हस्त मुद्राएं चलती हैं आपके पंच तत्व के सिद्धांत पे। पंच तत्व कौन सा है, तो पंच तत्व सिद्धांत है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूत इस शरीर में इंगित करते हैं हमारे, है ना। इस शरीर में पंच महाभूत रहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसे कहते हैं फायर, अग्नि तत्व। शायद आपको दिख रहा हो, आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ से लिखा है। दिस इज कॉल्ड फायर, अग्नि तत्व। दिस इज कॉल्ड एयर, ए तो सीधा ही दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एयर, इसे कहते हैं हम वायु तत्व। इसे कहते हैं हम मिडल में आकाश तत्व। स्काई लिख देता हूँ, चलिए उल्टा लिखता हूँ, ऐसा आपको सीधा दिखेगा। थोड़ा अपना हाथ थोड़ा ऐसे कीजिए। इज इट ओके? ये फायर है बेटा, आकाश है, वो एयर है, ये स्काई यानी आकाश है, ये पृथ्वी यानी अर्थ। उल्टा लिख रहा हूँ, ई आपको सीधा दिख रहा है, ई। और ये वाला तत्व हो गया आपका जल यानी कि वाटर, ये तो वैसा ही दिखेगा वाटर। तो इस तरह से 5 एलिमेंट्स हमारी फिंगर्स पे रहते हैं। अब हम इन्हीं को जब इनका तालमेल बैठाते हैं, इन्हीं की जब हम इस तरह से फिंगर टिप्स को मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन तत्वों के संयोग से संबंधित नाड़ियां, अब इन फिंगर्स से कुछ नाड़ियां भी जुड़ी हुई हैं, वो नाड़ियां पूरे शरीर में व्याप्त हैं। नाड़ियां 72,000 हैं, नाड़ियों को 108 कहा, कहीं 100 कुछ कहा, 100 नाड़ियां, कहीं एक सहस्र कोटि का। अगर आप आयुर्वेदीय ग्रंथों में जाओगे तो आयुर्वेदों में तो करोड़ों कहा, करोड़ों हैं, असंख्य हैं नाड़ियां। तो मुख्य नाड़ियां
14 कर दी, उनमें भी मुख्य 3 कर दी, उनमें भी एक मुख्य 1 कर दी, है ना। सुषुम्ना, अब सुषुम्ना एक नाड़ी है कहते हैं। अब सुषुम्ना के अंदर भी बजरा नाड़ी, चित्रा नाड़ी है, चित्रा के अंदर भी बजरा नाड़ी, इनमें आगे पीछे हो सकती है। फिर उसके अंदर भी ब्रह्म नाड़ी है, फिर ब्रह्म नाड़ी के अंदर 7 चक्र हैं। तो नाड़ियां तो असंख्य हैं, कहीं ना कहीं इन फिंगर टिप से पूरे जुड़ी हुई हैं। हम संबंधित तत्वों से भी काम चलाते हैं और संबंधित नाड़ियों से भी काम बना रहे हैं। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है मुद्राओं का, वो एक तो पंचमहाभूतीय सिद्धांत है, दूसरा संबंधित नाड़ियां, उन उंगलियों में उनसे पड़ने वाले नाड़ियों के अलग अलग जो प्रेशर्स हैं, तो इस पे काम चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम हस्त मुद्राएं बनाते हैं, मैं दोबारा प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहा कि हिंदू पूजा पाठों में या जो हमारे रिचुअल्स हैं उसमें न्यास क्या होता है, तो न्यास भी होता है पूजा पाठ में, न्यास अंगन न्यास करते हैं, है ना, अंगन न्यास की बात आती है। और मुद्रास आर यूज्ड इन मीनिंगफुल इन वेरियस राइट्स एंड पूजास। The use of mudras in classical Indian dance form as fully meaningfully gestures to convey bhavs and rasas। आप जानते हैं रस, हिंदी साहित्य के बच्चे जानते हैं रस होते हैं अलग अलग, है ना। उसमें विभत्स रस होता है, उसमें करुण रस होता है, उसमें ऐसे अलग अलग नौ रस बताएं, शायद कोई जानता होगा। यस सर, 9 होते हैं, है ना, मैं ज्यादा इतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन 9 रस होते हैं। तो देखो वो 9 रस वहां बताए हैं, उन रसों को भी समझाने की, मतलब आप देखेंगे प्रयोग में लाया जाता है जब नृत्य होता है। कभी आप में से कोई है जो कथक या भरतनाट्यम या कोई किसी तरह का क्लासिकल फॉर्म सीखा है डांस का? इतनी लड़कियां हैं, और क्या आजकल तो लड़के भी करते हैं, मैंने खुद सीखा थोड़ा सा। कोई है? नहीं है, सीखना चाहिए। और आप नहीं सीखे तो कम से कम अपने घर में छोटे बच्चों को जरूर सिखाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 लेवल ऑफ मुद्रास। जी निधि, आप करती हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो 3 लेवल ऑफ मुद्रास हमने बात करी। अब हम बात कर रहे हैं कि इन योगा एंड तंत्र, देखिए डांस हो गया, पूजा पाठ हो गई, सब हो गया। अभी मैं उससे पहले एक और हिस्से में ध्यान लेके जाना चाहूंगा आपका, कला। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप नोट कर सकते हैं, कला। मूर्ति कलाओं में भी भाव भंगिमाओं की बात होती है, क्योंकि वो मूर्त है, वो नॉन मूवेबल है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कलाओं की अगर हम बात करें तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी खुदाई हुई, इतनी सारी मुद्राओं में, अलग अलग मुद्राओं में स्टैचूज मिले। और अगर हम देवी देवताओं के हाथों की मुद्राएं देखें तो कहीं अभय मुद्रा मिलती है, अभय यानी डरिए मत, भय से मुक्त करना। वरद मुद्रा, वरद आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं ध्यान मुद्रा में मिलेंगी मूर्तियां, कहीं वितर्क मुद्रा, व्याख्यान मुद्रा, मौन व्रतिन मुद्रा, सूची मुद्रा, भुजंग त्रास मुद्रा इत्यादि जो हैं, ये सारी की सारी मुद्राएं हमारे मुद्रा कला में, मतलब मूर्ति कला में चलती हैं। ठीक है ना, तो मैंने उनकी चर्चा करी। अब ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय हठ यौगिक ग्रंथ है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। जो योग में मैंने जैसे बोला तंत्र, असल में तो मुद्राएं जो हठ योग में है वो सारी की सारी तंत्र से ड्राइव्ड हुई हैं। अगर आपने जब हठ योग का ऑरिजिन पढ़ रहे होंगे तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि तंत्र से किस तरह से हठ योग का संबंध रहा, है ना। अगर हिंदी के बच्चे यहाँ होंगे, हिंदी साहित्य के, तो उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास एक किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, उन्होंने किस तरह से तंत्र और योग, हठ योग का संबंध जोड़ा है नाथ संप्रदाय से। तो इस प्रकार से योग और तंत्र जो ग्रंथ हैं उनमें मुद्रास प्रयोग में लाई जाती हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रैक्टिस है वो है कुंडलिनी जागरण की प्रैक्टिस, और उसी कुंडलिनी जागरण प्रैक्टिस में वो लोग मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, बहुत प्रयोग होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि फ्रेंड्स, हाँ बोलो स्तुति। सर रामचंद्र शुक्ल ने तो हठ योगी या जो सिद्ध है इनको तो मतलब बड़ा नीचे गिरा के वो साबित किया है, या फिर जो नवनाथ है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए उन्होंने नीचे सिद्धों को नहीं गिराया, उन्होंने नीचे गिराया है वज्रयानियों को। वज्रयानी समझते हैं? और जो सरहपा थे जो मेन, जिन्होंने सिद्ध संप्रदाय की स्थापना किया है, और जो सरहपा थे जो मेन थे जिन्होंने स्थापना, उनको तो इन्होंने बहुत मतलब निकृष्ट बताया है कि इन्होंने अपने जो 5 ये हस्त मैथुन,
हाँ, या पंचमकार, देखिए, इनको जो पंचमकार साधना को लेकर के जो विकृत स्वरूप का प्रचलन ज्यादा दिखा, वो दिखा किसमें? वज्रयानियों में, क्योंकि जब बुद्धिज्म के फॉलोअर्स ने कुछ उन राजा आश्रित जो उनके नेता थे, उन्होंने जब राजाओं को इसके विकृत, ये पंचमकार की विकृत साधनाओं का कौलाचार संप्रदाय के जो मतलब मत्स्य का मतलब मैथुन का मतलब मैथुन बोल करके संभोग अवस्थाओं में लिप्त करवाया, इस तरह की कई सारी हरकतें, तो वो वज्रयानी अभ्यासियों में ज्यादा पाई गई, तंत्र के अभ्यास, और समयाचारियों में नहीं। सिद्ध जो थे वो अलग हो गए, वो वज्रयानियों से अलग हो गए, लेकिन उनमें तंत्र के प्रयोग अभी भी व्याप्त थे। सिद्ध तो मान सिंह आदि राजा सब सिद्ध में ही आ गए थे बाद में, है ना, लेकिन उन सिद्धों के भी उन प्रयोगों में और ज्यादा प्योरीफाई फॉर्म में आए नाथ। तो गड़बड़ वज्रयानियों तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्यादा बताई है, और दिनकर साहब की संस्कृति के 4 अध्याय में भी आप पढ़ेंगे तो वहां भी यही मिलेगा। जो मत्स्येन्द्र नाथ थे, जो गोरखनाथ के जो गुरु थे मत्स्येन्द्र नाथ, इन्हें भी बताया गया है कि ये मतलब ये भी उसी में जो मकार होते हैं इन्हीं में लिप्त थे, इनको गोरखनाथ जी ने इनका उद्धार किया था। हाँ, मैनावती की जो कहानी आती है उसमें ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने वहां पर जाकर के फिर गृहस्थ ग्रहण किया, फिर गोरखनाथ आते हैं, जाग मच्छिंदर गोरख आया कहानी है, वो गोरख उटका में सब लिखी हुई है। लेकिन उसके बाद जब शिष्य ने याद दिलाया तो गुरु वापस आए हैं, है ना, और उसके बाद उच्च कोटि के साधक हैं हम। देखिए, अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे पहली जो स्कॉलर हैं, उनकी पीएचडी स्कॉलर वो हैं कौन? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। उनकी पीएचडी का टॉपिक ही नाथ संप्रदाय था, और उन्होंने गोरखवाणी का संकलन किया। उनको जब आप पढ़ेंगे या फिर आप और हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो उन्होंने यही बोला है कि ये बहुत उच्च कोटि के साधक थे, और ये कहानियां या ये इनके जो वृत्तांत है ये बताते हैं कि साधना में किस तरह से कंचन कामिनी भी समस्या पैदा करती है, लेकिन वापस उन्हें अपने मूल में आना था। तो आए, और मत्स्येन्द्र नाथ जी का सबसे बड़ा टेम्पल नेपाल में है। मत्स्येन्द्र नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वो देव की तरह पूजे जाते हैं। और देखिए, हमारी साधना बुद्धिज्म तक पहुंची, बुद्धिज्म से फिर वापस सनातन में आ गई, ये तो खूबसूरती थी। खैर, नाथ संप्रदाय को मैंने जहां तक पढ़ा, जहां तक मुझे समझ में आया, नाथ संप्रदाय को पंचमकारी जो थे वो सिद्ध पंचमकार के प्रयोग समाज के समक्ष प्रस्तुत होकर नहीं करते थे, उन्होंने समाज के समक्ष इसको विकृत स्वरूप में ले आए थे। आज भी कई सारे लोग पंचमकार का जो नाम सुनने में आता है वैसे ही प्रयोग करते हैं कौलाचार में, लेकिन उनके प्रयोग बहुत ही अलग हैं, वो समाज से छुप के हट के अलग करते हैं, ठीक है, वो समाज के समक्ष नहीं करते। इसी प्रकार से सिद्धों ने भी इन प्रैक्टिसेस को समाज से अलग जाकर और अपनी सिद्धियों के लिए किया, सिद्धियां पाई और समाज में लाभ दिए। तो उनका इस तरह से प्रयोग नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ दिस वर्क्स, ये प्रैक्टिसेस काम कैसे करती हैं। तो अभी मैं सिंपल काम पे बात हो रही है कि मुद्रा एस्टैब्लिश डायरेक्ट लिंक बिटवीन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश एंड मनोमय कोश। देखिए, पंचकोश आपने पढ़े हैं, पंचकोश आप लोग पढ़ चुके हैं, तो बता सकते हैं। नहीं, पंचकोश पढ़े आपने? यस सर, पढ़े हैं हम लोग ने। अगर पंचकोश पढ़े तो फिर 3 कोश जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, बाहर से भीतर की ओर जाते हैं। अन्नमय बाहर पाइए, ये शरीर, इसके भीतर प्राण, प्राण के भीतर मन। तो ये तीनों के तीनों कोश मुद्राओं से प्रभावित एक साथ होते हैं। शरीर से मुद्राएं बनती हैं पहला, फिर प्राण को रेगुलाइजेशन है उसका दूसरा, तीसरा उस रेगुलाइजेशन से मन पे प्रभाव आता है, और दूसरा मन के भावों को प्रदर्शित करती है मुद्राएं, है ना। हमने जो भाव मन में ग्रहण किया उसको हमने मुद्राओं के माध्यम से प्रदर्शित किया। एक, मन जुड़ गया, दूसरा मुद्राएं करने पर प्राण रेगुलेट हो गए, तीसरा। तो ये तीनों कोश एक साथ जब हम इन्हें प्रयोग करते हैं तो इनसे जुड़ जाते हैं। A voluntary neuromuscular actions or postures with the help of which the prana is controls the directed through the particular nadi। देखिए, वही बात है कि वॉलेंट्री न्यूरोमस्कुलर यानी कि जो हम अपनी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये सारी क्रियाएं, है ना, जितनी भी हैं ये प्राण के फ्लो से ही होती है। ये प्राण ही तो है, जिसमें प्राण नहीं होगा उसका शरीर कभी हिलेगा कहाँ, वो तो पड़ा रहेगा। तो ये जो हिलने की क्रिया है ये प्राणिक ऊर्जा के कारण हो रही है। प्राणिक ऊर्जा को हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं?
बाह्य उससे और मुद्राओं से इसे रेगुलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्राएं हमारे न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी तक को वो करती हैं, से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं क्योंकि नाड़ियों में प्राण प्रवाह हो रहा है ना। आगे, it is that specific body position that channelize the energy produced by asana the pranayam into the various centers occurs particular state of the mind। ये भी वही है जो हमने अभी बात करी कि प्राण को चैनलाइज करता है। आगे, they can also arouse specific emotions, और वो हमारे एक स्पेसिफिक इमोशन को, भाव को व्यक्त करने का माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मुद्राज, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। टाइप्स ऑफ मुद्राज का मतलब है कि हमने ये जो पीछे बताई गई मुद्राएं थी, जो नाम आए या अब जो आगे आएंगे, देखिए मुद्राओं को मूल तौर पे आप 5 हिस्सों में बांट लीजिए, और भी बांट सकते हैं, आपका अपना विवेक है। एक तो मुद्राएं ज्यादातर क्या है, वो है जो हाथों से हो रही हैं, फिंगर टिप से, फिंगर डाउन से, इनसे जो मुद्राएं बन रही हैं वो हस्त मुद्राएं हैं। दूसरा, एक वो जो नीचे के पेरिनियल पोर्शन से हो रही है, अर्ध यानी नीचे, यानी कि जहां हमारा गुदा मार्ग जिसमें आ रहा है, जिसमें हमारे टेस्टिस, ओवरीज वगैरह का संकुचन प्रसारण आदि हो रहा है, ये उनकी है। दूसरा, मन यानी वो मना, यानी कि इन्होंने हेड मुद्रा, मतलब गर्दन से ऊपर की जितनी है ना, इनको लिया, जिससे मन को ज्यादा इन्होंने जोड़ा है। बंद यानी लॉक्स, देखिए जो त्रिबंध हैं, जो अलग से पढ़ने हैं, उनको भी मुद्राओं में ही ग्रहण कर लिया। जालंधर बंद मुद्रा, उद्यान बंद मुद्रा, मूल बंद मुद्रा, और एक और महाबंद मुद्रा। 4 मुद्राएं हैं जो बंद से जुड़ी हुई है, त्रिबंधों से। ठीक, फिर काया पोस्चर्स, मतलब जो फुल बॉडी पोस्चर से विपरीत करनी मुद्रा, फुल बॉडी आपने यूज कर दिया तो वहां पे काया पोस्चर मुद्रा हम इसे बोल रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हस्त मुद्राओं में हमने कहा ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, योनि मुद्रा। अब मैंने कहा जब मुद्रा योनि मुद्रा हस्त मुद्रा में आती है तो ध्यान के समय में इसे ऐसे प्रयोग में लाते हैं, और जब हम देवी को प्रणाम करने के लिए इस तरह से, जैसे मैं बता रहा था, होती है। तो अटकिएगा मत, कई लोग कहते हैं योनि मुद्रा ये है। अच्छा, भैरव मुद्रा, भैरव मुद्रा भी ये है। जब राइट हैंड ऊपर है तो भैरव, लेफ्ट ऊपर है तो भैरवी मुद्रा हो जाती है। अच्छा, हृदय मुद्रा क्या है, तो ये इंडेक्स, ये छोटी कन की, शायद आप देख पा रहे होंगे, जो छोटी फिंगर है उसको हटा देते हैं, बाकी जो मिडल 2 उंगल है उन्हें थंब से लगा लेते हैं बस, और जो इंडेक्स फिंगर है उसे नीचे रखते हैं रूट पे थंब के, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड हृदय मुद्रा। मन मुद्रा में सांभवी, हेड से ऊपर, गर्दन से ऊपर की मुद्राओं में सांभवी, आईब्रो सेंटर में देखना, नासिकाग्र दृष्टि, नाक के टिप पे देखना। खेचरी मुद्रा, जिह्वा को पलट कर अंदर ले जाना और पीछे पैटल तक लेकर जाना। काकी मुद्रा, होठों को कौवे की तरह, है ना, बना करके आगे लाना। शायद आप लोग क्या आपको मुद्राएं समझ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो भी दिख रही हैं हल्की फुल्की में एक्शंस? हाँ सर, दिख रही है। यस सर, दिख रही है। प्रेजेंटेशन रुकने की जरूरत नहीं है ना, प्रेजेंटेशन साथ में चल सकती है। यस सर। ओके, तो सांभवी आप जानते हैं, यहाँ आईब्रो सेंटर, नासिकाग्र दृष्टि, नासिका के अग्र दृष्टि, खेचरी में गर्दन, जीभ को बाहर निकालते हैं और पूरा अंदर पलट लेते हैं ऐसे। साउथ इंडियन मूवीज में देखा होगा ना, ऐसे दबा दें जीभ पलट के, तो उसमें पूरा अंदर ले जाना है और मुंह बंद ही रहेगा, और उसमें आपको पीछे की तरफ ले जाके छोटी सी जो घंटी का है उसे टच करने का सरल प्रयास होता है। उसमें जीभ के नीचे, टंग के नीचे जो लिगामेंटे से भी कट कर लेते थे पहले जमाने में लोग, और उसको अलग अलग तरीके थे, सलाका से या कैसे, आजकल फिर अलग अलग सर्जरीज हैं। कई बच्चों के तालू मिले रहते हैं ना, तो उन्हें भी कट करवाते हैं ऐसे, तो उससे जीभ लंबी होती है और भीतर जाती है और अमृतपान करती है। काकी मुद्रा, कौवे की तरह चोंच बनाना। और भुजंगिनी मुद्रा, हाँ भुजंग की तरह इसमें होता है, इसको मैं आगे आपको फोटोग्राफ में बताऊंगा। भूचरी मुद्रा, ये भी आगे दिखाएंगे। आकाशी, सन्मुखी में ये वाली मुद्रा है ना, सन्मुखी, ये तो आप इसमें ये देख सकते हैं, सन्मुखी, सणमुखी, सण, ये। इसके बाद भ्रामरी में यूज होती है ये। उन्मनी मुद्रा, उन्मनी भी आगे दिखाता हूँ आपको। विपरीत करनी मुद्रा काया की सर्वांगासन जैसी होती है, हल्की सी कमर तिरछी रहती है, हाथों का सहारा रहता है पीठ को। पाशिनी मुद्रा भी लेट करके पैरों, जैसे हल आसन होता है, हल आसन में ही पाशिनी मुद्रा, घुटने मोड़ के कानों के पास आ जाते हैं और फिर घुटनों को पकड़ लिया जाता है हाथों से।
चिन्ह यहाँ पे लॉक होती है, ये थोड़ा कठिन मुद्रा है काफी। प्राण मुद्रा होती है, हस्त, है ना। फिर योग मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, ताड़गी मुद्रा, मैं आपको अब बताता हूँ आगे से। आगे चलते हैं। हाँ, फिर हम सिर्फ डिवीजन कर रहे हैं। बंद मुद्रा, बंद लॉक मुद्रा, है ना। बंद मुद्रा यानी वो जो बंद होते हैं, बंद लगाए जाते हैं, महामुद्रा के होते हैं। महाबंद, महाभेद मुद्रा है, महावेद मुद्रा है और महाबंद मुद्रा है, ठीक है। इससे आगे अर्ध में जो अधः यानी कि नीचे की ओर लगाई जाने वाली है, अश्वनी मुद्रा है। घोड़े को अश्व कहते हैं, तो अश्वनी मुद्रा में जैसे कि अश्व अपने गुदा मार्ग का संकुचन प्रसारण करता है, वैसे हमें भी अपने गुदा मार्ग का संकुचन प्रसारण करना होता है। इन एंड आउट करनी होती है रेक्टम मसल कंटिन्यू। और वज्रोली और सहजोली क्रिया भी तांत्रिक क्रियाओं में ज्यादा प्रयोग में आती है। हठ योग में अंत में इन्हें बताया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा परम गोपनीय अभ्यास है, इनको सरलता से चर्चा भी नहीं की जाती है सामान्य पाठ में। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू परफॉर्म, तो कह रहे हैं आप इसे कब कर सकते हैं, ये कुछ जानने वाली बातें हैं। देखिए, जब आप अगर बात कर रहे हैं हस्त मुद्राओं की, तो मैं इसे हस्त मुद्राओं के विषय में बता रहा हूँ कि मुद्राएं कभी भी की जा सकती हैं, लेकिन हर तरह की मुद्रा हमेशा नहीं की जा सकती, लेकिन हस्त मुद्राएं की जा सकती हैं। अब आप कहें कि विपरीत करनी मुद्रा हर वक्त हो सकती है क्या? नहीं। क्या उद्यान बंद मुद्रा खाने के बाद? नहीं। ऐसे कई सारी मुद्राएं हैं, है ना। क्या इसे हर कोई कर सकता है? नहीं। लेकिन अगर हस्त मुद्राओं की चर्चा है तो हस्त मुद्रा अधिक लोग कर सकते हैं सरलता से, ठीक है। एक हाथ ना भी हो तो एक हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, it can be practiced all time while lying, sitting, walking or even talking also, like अभी भी हम बात कर रहे हैं, आप मैंने बताया तो करके बैठ जाना चाहिए था। For good result should be practiced for 24 minutes continuously or can be practiced 4 to 5 minutes also one time every time for lifetime disease free। ये मैंने जो इसमें कुछ वो लिए हैं बिंदु, ये कहीं कुछ आर्टिकल से भी मैंने उठाए हैं, जैसे आचार्य नागेंद्र जी का आर्टिकल है, उनसे यहाँ लिया हुआ है, उन्होंने अपने यहाँ प्रैक्टिसेस कराई हैं एस व्यासा में, तो ये उसके बिहाफ पे है। इफ मुद्राज कैन नॉट बी मेड इन बोथ हैंड, यू कैन बी डू इट इन बाय वन हैंड ऑल्सो, ओके। आगे हम चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मुद्रा, हार्मोनाइज एंड हील्स बॉडी माइंड एंड सोल। ये हमारे आत्मा और मन सभी को हील करता है, फायदा देती है। मुद्राओं की बात हो रही है। अब ये औरों के बारे में भी चर्चा हो सकती है। ये लाभ हैं क्योंकि सभी प्रकार की मुद्राओं के लिए है। बिल्ड्स इम्यूनिटी एंड क्योर्स डिसीज एज दे वर्क इन अवर ऑर्गन्स। ये हमारे सभी मतलब हमारे रोगों में भी सहायता देती है, सामान्य अवस्था पे भी ये फायदा देती है। हमारे सभी ऑर्गन्स को में प्राण को फायदा कैसे देती है? प्राण का चैनलाइजेशन करके उस संबंधित क्षेत्र, जैसे शरीर में संबंधित एक अंग है जहाँ पे किसी प्रकार की समस्या है, वहाँ अगर आप फ्लो बढ़ाएंगे तो उससे फायदा होगा, है ना। क्रिएट इक्विलिब्रियम बाय रेगुलेटिंग फ्लो द प्राण। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, प्राण का फ्लो ज्यादा होगा तो संबंधित रोग आदि उस अंग के दूर हो जाएंगे। स्टिमुलेट्स एंड बैलेंस चक्रास, बैलेंस करता है चक्रास को। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस लीड टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। और आपको अंत में ये क्या करता है? मुदम कुर्वन्ति मुद्रा, आपको मतलब कि प्रसन्नता प्रदान करेगा। आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंचेंगे तो आनंद की अवस्था ही है। अंतिम कोश भी आनंद कोश, आनंदमय कोश है। हम आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट द मुद्रास। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। व्हेन द टिप, अब देखिए मैं हस्त मुद्राओं पे बात कर रहा हूँ। देखिए मार्केट में ज्यादा यूज होती हैं हस्त मुद्राएं, ज्यादा प्रयोग हो रही है, इसलिए मैं हस्त मुद्राओं पे आपको एक चीज बताता हूँ। ये बहुत कॉमन, बहुत बड़ी बातें हैं, मैं सिंपली बताता हूँ आपको। देखिए आप पहले ध्यान से सुनिएगा। 5 तत्व हैं, आप जान गए। अब मैं पूछ रहा हूँ, जरा मुझे बताइए अंगूठे में कौन सा तत्व है? प्राण था। अर्थ नहीं है बाबा, अग्नि। अग्नि सर, अग्नि है। इंडेक्स फिंगर जल। जल वायु सर, वायु सर। और मिडल फिंगर आकाश। एंड दिस वन रिंग फिंगर पृथ्वी। और लास्ट जल, लास्ट जल। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, सामान्य याद रखने के लिए। काम पूरा हो जाने पे किसी को अगर अंगूठा दिखा दो तो सामने वाला आग बबूला हो जाता है ना भाई, तो ये है अग्नि। और 5 उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली कौन सी होती है? मिडल, देखने में भी
और सबसे ऊंचा तत्व कौन सा है 5 महाभूतों में? आकाश। तो दिस वन टू आकाश। और ये उंगली सामान्यतः लघु संख्या आदि के लिए प्रयोग में आ जाती है, थोड़ा वल्गर है एग्जाम्पल, लेकिन याद रखने के लिए जस्ट फॉर यू। इसके बाद बची 2 उंगलियां और दिस इज कॉल्ड रिंग फिंगर। इसमें रिंग पहनी जाती है, अंगूठी धारण की जाती है ना। तो धारण करना केवल और केवल एक ही तत्व में ये गुण है। सब कुछ अपने ऊपर ग्रहण कौन करती है? पृथ्वी। तो दिस इज पृथ्वी। एंड ये अकेली बची एक, तो बस एक ही तत्व बचा है, तो ये बची वायु। थोड़ा बहुत याद रखने के लिए। अब हम देखते हैं, देखिए किसी का वजन ज्यादा है, पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है, अब पृथ्वी तत्व को कम करना है, या किसी का वजन कम है, पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है। पृथ्वी तत्व सामान्य है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऐसे ही बनाए रखना है। तीनों के लिए अलग तरीके से पृथ्वी मुद्रा होगी। मुद्रा एक ही है पृथ्वी, लेकिन टाइप्स बदल गए। अगर देखिए स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन लिखी है, व्हेन द टिप ऑफ थंब के टिप पे जॉइन द टिप ऑफ अदर फिंगर लाइक दिस, रिस्पेक्टिव तत्वास गेट बैलेंस इन द बॉडी। सर स्लाइड्स तो नहीं निकले। स्लाइड्स दिख नहीं रही है आपको? स्लो है। दिख रही है सर। तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर अभी। अगर ये फिंगर टिप पे रखी तो संबंधित तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा। बैलेंस यानी कि जितना है बढ़िया बना रहेगा। अगर हमने कहा सेकंड पॉइंट में व्हेन द टिप ऑफ थंब जॉइन द बेस ऑफ अदर फिंगर, बेस यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा है, मेरी ये थंब का जो टिप है वो पृथ्वी तत्व के नीचे चले गया अगर, और पृथ्वी तत्व ऐसे, ये फिंगर इसके ऊपर आ गई, समझ गए? तो क्या होगा? रिस्पेक्टिव तत्व यानी वो पृथ्वी तत्व गेट इंक्रीज्ड इन द बॉडी, पृथ्वी तत्व शरीर में बढ़ेगा। और थर्ड पॉइंट पढ़िए, व्हेन द टिप ऑफ योर फिंगर brought the base of your thumb, if it will like this, if you will put your middle finger's tip on your thumb's base, then अंगूठे को धीरे से इस पे ऐसे रख के ये क्या करेगा? पृथ्वी तत्व को रिस्पेक्टिवली तत्व गेट रिड्यूस इन द बॉडी, तभी इसमें बढ़ने लगेगा। अगर पृथ्वी तत्व वजन कम है तो ऐसे करवाइए, वजन ज्यादा है तो ऐसे, और सही है तो भैया ऐसे ही रखिए। ऐसे ही बने रहना चाहते हैं स्लिम एंड ट्रिम तो भैया ये सही है। तो देखिए बोलने की बातें हैं, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक योग तो अभ्यास का विषय है भाई। हमने मुद्राओं का लाभ देखा है। मेरे कुछ नोन थी, एक दोस्त की ताई जी, उन्होंने कहा बेटा कान की सुनने की शक्ति जा चुकी है, और एम्स में भी दिखा लिया है, बाबा खान बंगाली में भी दिखा लिया है, कुछ नहीं बचा, सब करके देख चुकी हैं। तो हमने कहा बेटा तू बता, तू ही करेगा इससे सही। मैंने कहा एक तो दूसरा होता है श्रद्धावान लभतेगे, लाभ हम भी कह सकते हो उसे, श्रद्धा थी तो उन्हें लाभ मिल गया कह लो। फिर मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही हो सकता है इससे ताई जी। हमने कहा आप एक काम कीजिए ना, आप भ्रामरी मुद्रा, एक तो थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम बता दिया हल्का सा, मेरे को लगा कान का मामला है थोड़ा अच्छा रहेगा थोड़ा। एक मैंने उन्हें बताई आकाश मुद्रा। आकाश क्या है? आकाश का जो तन्मात्रा है वो क्या है? शब्द है। अगर आपने तन्मात्रा और तत्व पढ़े हैं तो आप जानते होंगे पंच महाभूतों के अपनी अपनी तन्मात्राएं होती हैं और वो उनके गुण होते हैं, है ना। तो पृथ्वी का लक्षण है गंध, आकाश का है शब्द, तो शब्द आकाश में रहते हैं। तो मेरे को लगा आकाश तत्व की समस्या है, तभी शब्द श्रवण कमी है, हमने आकाश मुद्रा बता दी। तो अब भगवान जाने कैसे, लेकिन 1-1.5 महीने बाद मिली तो उन्होंने कहा अंकित जो तूने प्रैक्टिस बताई थी कंटिन्यू करी, उससे सच में मेरे को लाभ मिलने लगा और फायदा, और अब तो मैं कंटिन्यू उसे करती हूँ। मैंने उन्हें यही बताया था आप हमेशा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हस्त मुद्राओं के विषय में ये चर्चा है कि आप इसे अभ्यास करके देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि संबंधित तत्व, गैस प्रॉब्लम है ज्यादा, एयर, तो आप समझ गए ना, ये एयर एलिमेंट है। और अगर गैस प्रॉब्लम बड़ी हुई है तो फिंगर टिप
अच्छा, अगर गैस प्रॉब्लम बढ़ी हुई है और मुझे उसको रिड्यूस करना है, तो अब मुझे दीपा जी बताएं कि इंडेक्स फिंगर और टिप ये दोनों कैसे रहेंगे। दीपा जी, डॉक्टर अर्चना, जी सर। ये कैसी रहेगी, फिंगर टिप्स कहाँ पे कैसे होंगे। अगर हमारा वायु तत्व बढ़ा हुआ है तो ये इन दोनों के पोस्चर को हम कैसे बनाएं। अच्छा ठीक है, चलिए सर ये बेस ऑफ द फिंगर पे कोई और जाएगा। बताएगा। हाँ हाँ उसको बताने के लिए ऑफ द फिंगर पे थंब का टिप जाता है। ओके ठीक है, स्लाइड में जैसे कि साफ साफ लिखा है, इफ यू वांट टू इंक्रीज देन इट शुड बी लाइक ऐसे, और अगर फिर ऐसे रिड्यूस में, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको, इसका भी अपना एक वो है, क्या है, एक लॉजिक है। एक अग्नि तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो बाकी सभी तत्वों को कंट्रोल करता है। क्यों सिर्फ थंब से ही सबको कंट्रोल किया, थंब को ही हर किसी में क्यों लिया जा रहा है, दो उंगलियां आपस में कहीं और क्यों नहीं मिल रही, जस्ट बिकॉज फायर इज ओनली वन एलिमेंट जो सभी तत्वों को कंट्रोल कर सकता है। ये नो डाउट अग्नि सबसे शुद्ध तत्व है और शुद्धिकरण का सबसे सरल मार्ग है, इसलिए हिंदुइज्म में अग्नि दाह संस्कार को ही लिया गया। बाकी सभी प्रक्रियाएं, चाहे आप पृथ्वी में दफन कर दीजिए, महीनों लगते हैं, मतलब कई दिन लग जाते हैं लाश को सड़ने में, पानी में डाल दीजिए, गलने में, खुले में फेंक दीजिए, वायु से गलने में, तो लेकिन अग्नि तत्व ऐसा है जो तुरंत पंच महाभूतों को अलग अलग कर देता है और उनको उनके तत्वों में मिला देता है। तो इस प्रकार से है ना, हम आगे बढ़े। एनीवन एनी टाइम हस्त मुद्रा कैन बी डन। अगर आपको हस्त मुद्राओं के बारे में ज्यादा जानना हो तो नाम नोट कर लीजिए, केशवानंद जी महाराज, उनकी किताबें हैं, 5-6 किताबें हैं उनकी हस्त मुद्राओं के ऊपर। दिल्ली में खुरेसी में उनका आश्रम भी है, निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन के पास मैं गया हूँ। अब उनके बेटे उनका सारा काम संभालते हैं और वही हस्त मुद्राओं के बहुत अच्छे विशेषज्ञ भी हैं। आप यूट्यूब में अगर हस्त मुद्राओं का विज्ञान देखेंगे तो सबसे ऊपर उनकी वीडियो आएगी, आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य विक्रमादित्य का हस्त मुद्राओं पे आपको वीडियोस मिलेंगी ज्यादा, लेकिन अभी भी मुद्राओं पे और काम होना बाकी है, क्योंकि इसका जो बेस है वो सिर्फ पंच तत्वास को ही रखा जा रहा है। मेरा मानना है इसमें नाड़ियों को भी कंसेप्ट में लेना चाहिए। सर ये किन के हैं आपने बताया, हस्त मुद्रा के ऊपर किताब किन्होंने लिखी है? केशवानंद जी, आप गूगल पे डालेंगे केशवानंद तो आपको आ जाएंगे हस्त मुद्रा, उनकी किताबें हैं। कुंजी करके कुछ किताबें हैं 5-7 वो हैं मेरे पास, मैंने पढ़ी हैं वो कभी आज से 7-8 साल पहले, तो मुझे इतना याद है अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं। डूइंग द मुद्राज ऑन बोथ हैंड इज मोर बेनिफिशियल। आगे बढ़ रहा हूँ। मुद्राज कैन बी डन फॉर few seconds, 10 minutes, half an hour, 50 minutes. If done 50 minutes, desired result will come. While doing the mudras, only the tip of finger are used. Pressing, हाँ ये जरूर याद रखिए। हम लोग एक समस्या है, जब हम मुद्रा करते हैं ना, हम ऐसे दबाते हैं फिंगर को। मैंने देखा है लोग ना ध्यान करते हैं ऐसे करके, बिल्कुल ये ना करें, बस ये सरल, इट शुड बी इजी। करंट, अच्छा सुनिए, ये प्राण है ना, प्राण का प्रवाह है, तो प्राण का प्रवाह कैसा होना चाहिए आप बताएं। प्राण का प्रवाह तो करंट, अगर हल्का सा भी टच करिए लोहे से किसी दूसरे लोहे को, उसमें करंट हो तो कितना, बस टच करने में जैसे चले जाता है ना, प्राण भी ऐसे ही फ्लो हो जाएगा। दबाने की जरूरत नहीं है, हल्के से टच में करंट फ्लो करेगा, प्राण फ्लो करेगा। तो हमें इसे प्रेस इजी करना है, और क्योंकि जोर देने से क्या होगा, अत्यधिक ऊर्जा का अनावश्यक वहां खर्च होना है, जिसको हम चैनलाइज करने की बात कर रहे हैं, हम उसे व्यर्थ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट। हाँ बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट इन दिस, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 5 से 15 मिनट आप इसे कर सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ये मानसिक क्षमताओं पे भी काम करती है। रिड्यूसिंग द एंगर, इंक्रीजिंग द पीस। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रामचरितमानस अगर आपने पढ़ी हो तो रामचरितमानस में उस कांड में जाइए जहाँ पर बाल कांड की बात होगी शायद, जब वो शिक्षा ग्रहण कर अपने घर आते हैं और फिर शादी होती है। राम जब स्वयंवर में जाते हैं, स्वयंवर में जाकर के जब धनुष टूट जाता है और हमारे लक्ष्मण जी और परशुराम संवाद है, तो परशुराम जी
बड़े ही परशुराम जी गुस्से में लक्ष्मण को कहते हैं, आखिर किसने तोड़ा, तूने ये धनुष तोड़ा है, तेरे को मैं देख लूंगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि पहली बात तो मैं कोई कोबड़ का फूल नहीं हूं, मैं कोई कद्दू का फूल नहीं हूं कि जिसे तुम तर्जनी दिखाओगे और मैं सूख जाऊंगा। देखिए, तर्जनी दिखा करके कुमड़े का फूल सच में सूख जाता है। मत कीजिएगा, अनुभव में मत लेने के लिए किसी फूल का नुकसान मत कीजिएगा, लेकिन ये मैंने तो प्रयास करके देखा है। आप किसी फूल को केवल बार बार ऐसे कीजिए, कुछ 2-4 गालियां दे दीजिए। एक तारे जमी पे एक मूवी में वो बताता है कि एक आइलैंड है, वहाँ के आदिवासी आज भी जब उन्हें लकड़ियां चाहिए होता है शादी ब्याह के लिए, तो लगातार 1 महीने या 1 हफ्ते तक लोग एक बड़े से विशाल वृक्ष के नीचे जाते हैं, उसे सब गालियां देते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ दिनों में पेड़ सूख के गिर जाता है। ऊर्जा बहुत काम करती है। तो ये सारा ऊर्जा का कमाल है। आप ही किसी को ऐसे उंगली दिखा दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये ऊर्जा के केंद्र हैं, बस ध्यान रखिए इनका प्रयोग बड़ा संभल के। छोटा बच्चा हमेशा मुट्ठी बंद किए रहता है, उसे पता नहीं कैसे पता होता है कि ऊर्जा को संचित करके रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे बड़ा होता है ऊर्जा बाह्यमुखी हो जाती है, उसकी ऊर्जा भोगवादी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा नॉट ओनली इम्प्रूव्स द फिजिकल मेंटल हेल्थ एंड चिकित्सा मुद्रा शुड बी स्टॉप्ड आफ्टर हेल्थ इम्प्रूव्स। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, अभी हमने मुद्रास पे बात किया, मैं थोड़ा सा बंद पे बात कर रहा हूँ। जालंधर बंद थ्रॉट से रिलेटेड है। जालंधर का मतलब जाल है ना। मैं इसमें आगे चलता हूँ। देखिए, बंद का जो संस्कृत वर्ड है दैट इज कॉल्ड बंध, मतलब बंधन, बांधना। और बंध इंक्लूड इन प्राणायाम एंड ऑल्सो मुद्रा, है ना। बंध जो होते हैं मुद्राओं में भी लगते हैं और प्राणायाम में भी लगते हैं। प्राणायाम में देखिए ना, जब प्राण अंदर आते हैं तो फिर थोड़ी देर उन्हें अंदर रोकने के लिए बंध लगाया जाता है, जब प्राणों को बाहर छोड़ देते हैं फिर थोड़ी देर बंध लगाया जाता है, फिर प्राण अंदर। तो ये एक अंतः बाह्य कुंभक के स्वरूप में बंधों का प्रयोग होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, चलिए मैं एक सिंपल सा प्राणायाम में प्रयोग बता रहा हूँ। हमने सांस ली, अब कुछ देर सांस को रोक। देखिए, हमारे जो स्वामीराम ट्रेडिशन यहाँ है, स्वामीराम ट्रेडिशन में कुंभक के लिए साफ साफ मनाही है, कुंभक नहीं करना, कुंभक करते ही नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ग्रंथों में कुंभक कराया जा रहा है, बताया। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कुंभक आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करवाना है। कुंभक से समस्या हो सकती है ना। एक नया प्रैक्टिशनर है, पता नहीं तो पहले तो आप किसी भी प्रैक्टिशनर को बंद और मुद्राओं से पहले तो षटक्रियां कराइए और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराइए, सिंपल, ठीक है ना। जब वो षटक्रियाओं का वो आप देखिए, नाड़ी शोधन तो मैंने आपको बताया, नाड़ी शोधन जैसा अभ्यास तो कपालभाति में ही है। पहले उन्हें वो करवाइए, उसके बाद बंधों का प्रयोग, खासकर उद्यान बंद जैसे अभ्यास हैं, बहुत ही कठिन है ना। फिर तीनों का जब मिल जाते हैं तीनों बंद एक साथ, तो फिर वो महाबंद बन जाते हैं, वो और ज्यादा जबरदस्त है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राणायाम करते हुए, आसन करते हुए भी आप बंधों का प्रयोग करते हैं, चाहे अनचाहे। मान लीजिए आपने सर्वांग आसन किया, तो सर्वांग आसन की पोजीशन अगर आपको पता हो कि गर्दन चिन बिल्कुल लॉक, जालंधर बंद स्वयं लगता है। कुछ और भी ऐसे आसन है जहाँ पे आपको आपने मत्स्येंद्र आसन कर दिया, पूरा पेट पिचक गया, आपने जालंधर बंद वो उद्यान बंद लगा दिया, आपने हल आसन किया। तो देखिए, प्रेशराइजेशन और ये जो हमारे जब आसन होता है ना, तो यहाँ एक या दो चीज नहीं होती, यहाँ कई सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर आपका एक तो क्या होता है, बंध प्रयोग होता है, मुद्रा प्रयोग होती है, पंचकोश इस लगे होते हैं, षट चक्रों पे इस पे प्रभाव आता है, इसका मर्म स्थानों पर प्रभाव आता है। इसका एक छोटे से अभ्यास को बहुत स्तरों पे देखा जा सकता है। उसकी फिजियोलॉजी, उसकी यौगिक फिलॉसफी बहुत बड़ी हो सकती है। साइंटिफिक पोर्शन तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, अगर आप उसकी फिलॉसफी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये प्राणायाम में भी होता है, ये आसनों में भी होता है। द एम ऑफ बंध इज इन टू लॉक द प्राण इन अ पर्टिकुलर एरिया। हेलो जी, ठीक है। द फ्लो ऑफ सुषुम्ना नाड़ी, वो कह रहे हैं जब आपका उद्देश्य ये होता है खासकर प्राण का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह करना, ठीक है ना। अभी मैं आगे बताऊंगा कि सुषुम्ना में कैसे, तो एक आगे आने वाला है। बंध आर अप्लाइड व्हाइल प्रैक्टिसिंग कुंभक मोस्टली ड्यूरिंग द अंतर कुंभक फेज इन प्राणायाम।
ठीक है ना। अंतः कुंभक प्राणायाम जब आप करते हैं तो खासकर जैसे आपने अंदर कुंभक यानी घड़ा, घड़ा यानी यहाँ पेट को बोला है, जब श्वास आती है तो घड़े में भर जाती है, ये शरीर को घड़ा मान लीजिए, और जब श्वास बाहर जाती है तो इस घड़े से श्वास बाह्य कुंभक हो जाती है, मतलब बाहर चली जाती है। तो बाह्य कुंभक अंतः कुंभक दोनों में ही आपको बंदों का प्रयोग होता है, अंतः कुंभक में खासकर लिखा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टाइप्स ऑफ बंदा, देयर आर 4 टाइप ऑफ 3 टाइप, मेजरली 3 टाइप, और चौथा जो है वो तीनों से मिलकर बनता है। पहला है जालंधर, जो गर्दन से इस तरह झुकाकर, ये जो आपका नेक नॉच है यहाँ पर कंठकूप जिसे कहते हैं, ठुड्डी को, चिन को, हनु को लगाया जाता है, और प्राण फिर अंदर हो या बाहर रुक जाएंगे। फिर उद्यान बंद, उद्यान बंद यानी कि पेट में, पेट को उद्यान बंद कब लगता है, जब श्वास पूरी बाहर होती है तब उद्यान लगता है, पेट पूरा अंदर खिंचा रहता है, श्वास अंदर होगी तो वो कैसे लगेगा। और मूल बंद नीचे से एनस को ऊपर की, इसको स्क्वीज करना मतलब खींचना, उसको कॉन्ट्रैक्शन है ना, रेक्टम मसल को ऊपर की तरफ, ये पेरिनियम पोर्शन पे प्रेशर डालता है। तो और जब तीनों के तीनों अगर मिल जाएं तो ये बन जाते हैं द ग्रेट लॉक महाबंद, ठीक है। तो ये इनको कैसे करते हैं, तो आइए आगे एक करके देख रहे हैं। जालंधर बंद, जालंधर बंद कैसे होता है। जालंधर, इट हेल्प प्रिवेंट द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ल्यूनेक्स प्लेक्सिस। ये इसको कह रहा है ल्यूनेक्स प्लेक्सिस, यानी देखिए 2 प्लेक्सिस होते हैं, सोलर एंड ल्यूनेक्स। सोलर मीन राइट नॉस्ट्रल जो है हमारा, उसे हम सोलर प्लेक्सिस कहते हैं, ल्यूनर प्लेक्सिस हम कहते हैं लेफ्ट को। पिंगला और इड़ा, लेफ्ट को इड़ा कहते हैं ना, तो इड़ा यानी चंद्र से अमृत गिरता है, तो उसको थोड़ी देर के रोकने के लिए चंद्रमा ही अमृत का वो माना जाता है। वैसे भी यहाँ से जो स्थान से हमारी अमृत का क्षय होता रहता है हर वक्त जठराग्नि में जाकर के, उसको रोकने में फायदेमंद है ना। पीयूषम न पतत्यग्नो, पीयूष यानी वो अमृत अग्नि में नहीं गिरता। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इट प्रेसेस द ईड़ा एंड पिंगला नाड़ीज एंड फ्लो प्राण टू फ्लो थ्रू सुषुम्ना नाड़ी। कहते हैं कि जब आप जालंधर बंद लगाते हैं तो दोनों से ही कुछ देर के लिए प्राण को रोक के कहाँ फ्लो कर देता है, सुषुम्ना में। ईड़ा और पिंगला के दोनों के बीच में एक और नाड़ी है सुषुम्ना जिसे कहते हैं, सुषुम्ना में ही चक्र स्थापित है जिसमें 3 और नाड़ियां हैं। तो प्राण का फ्लो अगर उधर बढ़ गया तो यानी कि हमारे चक्रों की ओर प्राण का प्रवाह बढ़ जाएगा, और चक्रों की ओर अगर प्राण का प्रवाह बढ़ा तो क्या होगा, चक्रों में ऊर्जा बढ़ जाएगी, और चक्रों की ऊर्जा बढ़ने से चक्रास अनलॉक हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये कॉल शायद किसी और की आ रही होगी, प्लीज इसे एक बार। तो इट क्लियर द नेसल पैसेज एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्राण टू द हार्ट, हेड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द नेक। तो ये क्या करता है, ग्लैंड्स में भी प्राण का फ्लो बढ़ा देता है, संबंधित यहाँ पे जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड वगैरह है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे, उनको है ना, पिट्यूटरी का स्थान, पीनियल का स्थान इसी जगह पे माना गया है। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस वैसे हार्ट की तरफ है, पता नहीं थाइमस को लिखा नहीं, लेकिन ले सकते हैं, हल्का सा यहाँ पे भी संकुचन तो है। आगे बढ़ा रहा हूँ। जालंधर को कह रहे हैं, इसका मतलब जालंधर, जाल मतलब नेट और वेब, ठीक है, यानी कि एक जाला। धार मीन स्ट्रीम और फ्लो, ये इस क्या करता है, स्ट्रीम फ्लो को बढ़ाता है। द बंदा इज द फर्स्ट बंदा दैट इज योगी शुड मास्टर। और हाउ टू डू, मैंने जैसे बताया गर्दन को झुका करके, बेनिफिट एरिया वही है जो बताया अभी। उद्यान बंद क्या है, उद्यान का मतलब होता है प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। ऊपर की ओर उड़ने को हम उद्यान कहते हैं, ऊपर की ओर जाना उद्यान है ना। उद्यान बंद इज द एब्डोमिनल लॉक। हमने जैसे कहा कि पेट में, देखिए आपने पेट घुमाते हुए देखा होगा, नौली क्रिया देखी होगी आपने, अग्निसार देखा होगा। इन सब अभ्यासों के लिए जैसे मैंने कहा क्या, उद्यान बंद जैसे अभ्यासों का बहुत, इन सब का अभ्यास एक साथ चलता है। नौली बहुत ही कठिन अभ्यास है, लेकिन उसके लिए उद्यान बंद बहुत सधा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अग्निसार आप बिना उसके भी कर सकते हैं, अग्निसार आपको उद्यान में हेल्प करेगा। तो ये अभ्यास एक अच्छे गुरु के सानिध्य में करें, अपने आप से प्रयास नहीं करना चाहिए, खासकर नौली जैसे अभ्यास को। उद्यान बंद इज अप्लाइड ड्यूरिंग प्राणायाम इन अंतः कुंभक। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है बेटा, ये बाह्य कुंभक के समय पे अप्लाइड होता है उद्यान बंद। मैंने जैसे बोला बाह्य कुंभक, जब श्वास बाहर होगी तभी पेट अंदर की ओर खींचा जाएगा, जब श्वास भीतर होगी तब पेट अंदर की ओर नहीं खींचा जाएगा, तब वो बाहर की तरफ ही स्वतः ही आएगा, क्योंकि श्वास भरने पर, छाती फूलने पर डायफ्राम नीचे होगा तो एब्डोमेन आउट होता है अपने आप ही,
और अगर तब हम इसे अंदर खींचेंगे तो अब यहाँ पे गलत प्रेशर आ सकता है, इसलिए हमें इसे स्वाभाविक ही रखना है। आगे हम बढ़ रहे हैं। इट टोन द एब्डोमिनल ऑर्गन, इंक्रीज द गैस्ट्रिक फायर एंड एलिमिनेट्स टॉक्सिन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए सीधी बात है, हम ये समान वायु पे कार्य कर रहा है। हाँ, मैंने ये भी बताना चाह रहा था कि ये सारी चीजें एक दूसरे एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसमें जब आप बंद करते हैं तो बंद। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो थर्ड पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया है उसमें ड्यूरिंग प्राणायाम इन अंतर कुंभक, ये अंतर की जगह इसमें बाहरी कुंभक आएगा ना? बाह्य करना, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने बोला, इसे आप बाह्य कर दीजिए, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा बाद में। तो बाह्य कुंभक के समय पे ही होगा जब श्वास बाहर होगी। कुंभक का मतलब ये शरीर मान लीजिए, और श्वास जब भीतर आएगी तो उद्यान नहीं हो सकता। उद्यान का मतलब है स्क्वीज, अंदर की तरफ पेट खिंच जाता है, और जब उद्यान नहीं होगा तो नॉर्मल रहेगा। तो उद्यान केवल और केवल बाह्य कुंभक में होगा, ठीक है। आगे, it lifted the diaphragm gently, massage and muscles of the heart, thereby toning them। मतलब हार्ट के आसपास की मसल्स को भी टोन कर रहा है, थोड़ा सा पेट की मसल्स को भी टोन कर रहा है, और पेट की मसल्स की मसाज भी हो रही है। ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं ना ज्यादातर हमारा। देखिए वॉलेंट्री तो ठीक है, हाथ पाँव नाक आँख, हम जैसे हम हाथ नाक ये हिला रहे हैं, लेकिन हम कान नहीं हिला पाते हैं। हम चाहे तो अपनी हर मसल्स को अपने हिसाब से नहीं हिला सकते, है ना। तो ये पेट की जो मसल्स हैं ये ज़्यादातर इनवॉलेंट्री पड़ी रहती हैं, लेकिन जब एक यौगिक प्रैक्टिस जैसे ब्रीदिंग के साथ इनका इन आउट, फिर उद्यान बंद, फिर सब, तो हम इनको भी वॉलेंट्री एक्शन के रूप में बदल देते हैं। और जितना ज़्यादा शरीर पे कमांड होगी, जितना ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा एक साधक सहज हो पाएगा, सजग हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट फ्लुएंस एड्रिनल ग्लैंड एंड पैनक्रिया। सीधी बात है, इसका जो एरिया है, इसका जो इफेक्टिव एरिया है वो पैनक्रिया, एड्रिनल ग्लैंड, इन सब को इफेक्ट डालता ही डालता है। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं। उद्यान बंद। उद्यान बंद के बारे में वही कैसे करना है, तो अभी जो हमने बताया कंप्लीट। हाँ देखिए लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। पुल द एब्डोमिनल मसल इन एंड और अब आफ्टर द कंप्लीट एक्सहेलेशन एंड बिफोर द इनहेलेशन। सांस लेने से पहले और छोड़ने के बाद बीच में इसे किया जाता है, ठीक है ना। और इसे बहुत ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इसको एक मैंने सीधे बोला, ये कुछ अभ्यास हैं जो आप गुरु सानिध्य में करें। मूल बंध, तो मूल का मतलब नीचे, आधार, बंद यानी कि लगाना, तो रूट जड़। तो जब आप पेरिनियम पोर्शन, देखिए जो अश्वनी मुद्रा है या ये जितनी भी मुद्राएं हैं, या एक आसन है, एक पाद अंगुष्ठ आसन, जिसमें हम एड़ी के ऊपर बैठते हैं, है ना। तो इन आसनों का जो सीधा मतलब है वो मूल बंद के लिए है। कई आसन ऐसे हैं मैंने कहा जिनमें बंद अपने आप लगते हैं, जैसे मैंने सर्वांग आसन से ये बताया, है ना, उद्यान का भी बताया। तो मूल बंद किस आसन से अपने आप लगता है, तो जैसे उद्यान, एक पाद स्कंद आसन, वो सॉरी अभी मैंने एक पाद आसन जो मैंने अभी बताया ना, उसमें एड़ी पेरिनियम पोर्शन पे रखते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं। तो कई लोग उसे एनस पे लगा देते हैं, वहां नहीं, पेरिनियम पोर्शन। पेरिनियम क्या है, तो पेरिनियम हमारे लिंग से लेकर या योनि से लेकर जो हमारा गुदा मार्ग है उसके बीच का जो स्थान होता है ना, सॉफ्ट सा हिस्सा, उसको हम कहते हैं पेरिनियम पोर्शन। एक्चुअल में मूलबंध वहां होता है, मूलबंध गुदा में नहीं है, एनस में नहीं है, वो है जननेंद्रिय से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू, जो हमारा एनस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर के स्टूल पास आउट एरिया है, उसके बीच में जो एक सॉफ्ट सा हिस्सा होता है उसे हम पेरिनियम पोर्शन कहते हैं। और वहीं पर दबाव संकुचन जो आता है उसी को हम मूल बंद कहते हैं, ठीक है, वहीं से मूल बंद है। अब जब सिद्धासन करते हैं तो भी मूल बंद स्वतः लगता है, क्यों, सिद्धासन में एड़ी को वहीं पे प्रेस किया जाता है, एग्जैक्टली नीचे वाली एड़ी को, ऊपर वाली तो बस रखी रहती है सिंपल। तो मूल बंद पेरिनियम पोर्शन लॉक है। द मसल्स एंड द पेरिनियम आर कॉन्ट्रैक्टेड द होल पेल्विक फ्लोर। जब आप इसे लगाते हैं तो पेल्विक क्या होता है, पुल्ड अप होता है ना, पेल्विक एरिया पे आपको संकुचन, वो ऊपर की और नीचे की ओर प्रेशर आएगा। इट इन्फ्लुएंस द गोनाड्स यानी कि हमारे ओवरीज और जो हमारे टेस्टिस हैं उन पर भी इसका अच्छा प्रभाव आता है ना। तो इस तरह आगे मैं और जाऊंगा। महाबंध, मैं क्वेश्चन आंसर के लिए अभी जगह छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा सा रह गया। महाबंध यानी ग्रेट लॉक। तीनों बंधों का एक साथ प्रयोग बहुत ही ज्यादा लाभकारी और बहुत ही ज्यादा गोपनीय अभ्यास है। श्वास पूरी बाहर छोड़ते हैं और श्वास छोड़ने के बाद तीनों लॉक लगते हैं। तो पहले कौन सा लॉक लगता है, कोई बताएगा पहले कौन सा लॉक लगना चाहिए तीनों लॉक में अगर एक साथ लगाना हो? वेरी गुड, मूल बंद। देखिए इसे ऐसे ले लीजिए, जब
हाँ ठीक है, जैसे बाल्टी आप खाली कर दीजिए तो ऊपर से नीचे खाली होती है, और जब आप बाल्टी भरते हैं तो नीचे से ऊपर भरती है। तो जब श्वास आता है तो मूल बंद, उद्यान बंद, वो सॉरी जालंधर बंद लगेगा, और जब श्वास छोड़ेंगे तो पहले ये बंद छूटेगा, फिर मूल बंद छूटेगा जब श्वास बाहर हो जाएगी, है ना। और पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद फिर अगर बाह्य कुंभक में करना है, श्वास बाहर छोड़ के तीनों बंद लगाने, तो फिर वही सांस पूरी छोड़ दी, फिर लग गए तीनों बंद एक साथ, तीनों बंद एक साथ, बाह्य कुंभक में तीनों कुंभक एक साथ लगेंगे तीनों बंद। और जब खोलते हुए मतलब जैसे श्वास छोड़ेंगे तो पहले जालंधर, फिर पूरा श्वास बाहर, फिर मूल बंद, और फिर श्वास लेंगे तो पहले मूल बंद लगाएंगे, श्वास लेंगे फिर जालंधर बंद, इस तरह से अभ्यास आएगा। तो हम आगे आ रहे हैं इस अभ्यास में। और बेनिफिट ऑफ बंदाज में लिखा है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को टोन करता है, मसाज करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। सिंपैथेटिक क्या है, तो हमारी जो प्राण फ्लो की एक्टिविटी है उसे बढ़ाने की बात चल रही है। बंदाज हैव डायरेक्टेड इन्फ्लुएंस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, बायोरिदमिक इन द बॉडी, है ना, इन सब पे काम करता है। using the bandhas, using all the bandhas allowed you to create an internal, ये n के बाद डैश है, सेकंड लाइन में आप उसे डैश कर लीजिएगा, you to create an internal force to move your body from one asana to the next throughout your flow effortlessly, ठीक है। The bandhas are tools that can be variously engaged to support different energetic action in the practice. A full Udyan Bandh restricted the breath, rather it should be used as the light and energetic lifting। ये सब वही बातें हैं जो हमने पहले कही हैं कि ये ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, श्वास के साथ बंधों का प्रयोग, है ना, किस तरह से होगा। और ये सबसे नीचे सिमिलरली द मुजा लिखा है, इसे मुजानी से महा पढ़िए, महाबंध जो अभी चल ही रहा है। सिमिलरली द महाबंध शुड ड्रॉ एनर्जी इनटू द कोर ऑफ द बॉडी रेदर देन क्रिएटिंग पेल्विक टाइटनेस, मतलब नीचे से ये टाइटनेस यहाँ से उठ करके मूल बंध से कहाँ जाएगा, महाबंध, ऊपर पूरी कुंडलिनी जिनमें। तो देखिए मैंने इसमें जो रेफरेंस दिए 3 ग्रंथों के दिए हैं, निरंजन आनंद जी की जो बुक है आप वो ले सकते हैं, मुक्ति बोधानंद सरस्वती ले सकते हैं, सत्यानंद सरस्वती ले सकते हैं, और एक आप ले सकते हैं इसमें घेरण संहिता मूल जो है, हठ प्रदीपिका मूल जो है वो वाली, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अभी मुद्रा और बंधों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ग्रहण करी। अब मैं कुछ मुद्राओं का आपको यहाँ पे नाम और बता देता हूँ, जैसे कि कौन कौन सी मुद्राएं हैं, खासकर 10 मुद्राएं। देखिए जालंधर हो गई, उद्यान हो गई, मूल हो गई, नभो मुद्रा के रूप में मैं बता रहा हूँ इसे कैसे करते हैं। नभो मुद्रा यानी नभ यानी आकाश। नभो मुद्रा जिह्वा को ऊपर की ओर करके कुंभक द्वारा वायु को रोककर नभो मुद्रा कहलाती है, ठीक है ना। जिह्वा को ऊपर की ओर करते हैं, पलटते हैं और कुंभक करते हैं उसके बाद, ठीक है ना, और तो उसको रोका जाता है तो इसे नभो मुद्रा कहते हैं। और इसके बाद उद्यान भी हो गया, मूल भी हो गया, जालंधर भी हो गया, महाबंध भी हो गया। खेचरी कैसे, खेचरी भी हो गई, जीभ को पलट के अंदर की ओर ले जाते हैं। काकी मुद्रा हो गई, जिह्वा को, होठों को इस तरह आगे चोट चलाते हैं। विपरीत करनी मुद्रा सर्वांग आसन जैसी ही दिखने में होती है, और सर्वांग आसन का अभ्यास मैं इसके बाद आपको एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ, तो अब आप एक पीडीएफ शो कर रहा हूँ मैं आपको, इसे और देख लीजिए। इसमें कुछ मुद्राओं की चर्चा होगी। ये देख लीजिए, मैं आपको एक और हाँ प्लीज इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं ये शेयर कर दूंगा, आप इसे देख भी पाएंगे बाद में। आप ये किताब देख पा रहे हैं? इस किताब में देखिए सर नहीं दिख रहा है। ओके सर, देखने लगा, अब आया सर। ठीक है, हाँ तो ये देखिए आप, इसमें क्या है कि हमने आप ये एक पीडीएफ है, मैंने डाउनलोड किया है, ये बच्चों के लिए तैयार किया गया मॉड्यूल है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें मुद्राओं को लेकर के देखिए कितने अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दिए हैं, मीनिंग दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मुद्रा, वही जो मैंने आपको पढ़ाया, हस्त मुद्राएं आदि, है ना। कुछ हस्त मुद्राओं की चर्चा, वायु मुद्रा कैसे होती है, कहाँ कौन सी मुद्रा है,
लिंग मुद्रा, इस तरह से पृथ्वी मुद्रा। देखिए अभी हमने पृथ्वी मुद्रा पढ़ी थी ना, ये वही है। ये देखिए प्राण मुद्रा, मैंने बताया था प्राण। ये अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। हाँ ये देखिए, ये भैया हमारे ही हैं, गणेश सेमवाल जी हमारे सीनियर रहे हैं। तो ये मुद्रा महामुद्रा है, आप देख रहे हैं, एड़ी नीचे मूल बंद पे लगाई हुई है इस तरह से। नीचे और देखेंगे अभी बेनिफिट्स, लाभ सब। विपरीत करनी मुद्रा, फिर ये देखिए सांभवी मुद्रा, ये देखिए काकी मुद्रा, ये हो गई जालंधर बंद मुद्रा या जालंधर बंद। ये हो गया उद्यान बंद, पेट को देखिए कैसे अंदर खींचा हुआ है। बस इट वाज द फाइनल। मैं ये आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा ये मेरा, अब मैं आपको एक और इसमें अपना वो दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक आर्टिकल है ज्योतिर्वेद प्रस्थानम में मेरा निकला था कभी। ये पूरा का पूरा मुद्राओं के ऊपर है, मुद्राओं की तात्विक विवेचना, ठीक है। इसमें जो मैंने खासकर लिखा है वो बिल्कुल भी मुद्राओं के उस स्वरूप को नहीं लिखा है जिसे आज हमने पढ़ाई की है। मैंने इवन उसको लेकर के ज्यादा बोला ही नहीं है। मैंने इसमें जो काम किया, हमने केवल इस पे किया है कि मुद्राओं की तात्विक विवेचना, आखिर मुद्राओं का असल अर्थ स्वरूप है क्या। मुद्राओं को केवल हाथों से किया जाने वाला अभ्यास मात्र मत समझिए, ये तो बाह्य स्वरूप है। असल में मुद्राओं का अपना तंत्र में जो बहुत गहरा अध्ययन करके बताया गया है, वो ये बताया गया है कि मुद्राएं बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ये शिव शक्ति सायुज्य है, वो जो मैंने शुरुआत में कहा था। तो एक आर्टिकल है, आप इसे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैंने एक वीडियो बना के कभी मुद्राओं की तात्विक विवेचना डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा एक चैनल है, उसमें मैंने कई सारी ऐसे पंचकोश की, ऐसे कई सारी थ्योरीज पे वीडियो बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं। योगा गुरुकुलम मेरा चैनल का नाम है, योगा गुरुकुलम। आप डॉक्टर अंकित शर्मा लिख दीजिएगा योगा, तो आ जाएंगी कई सारी वीडियोस। तो आपको उसमें भी ये सारी जानकारी मिल सकती है।